हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक का थर्ड चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। व्हाट इज मीन्ड बाय द फॉलोइंग टर्म्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन इन ईच केस। तो हर एक केस में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको बताना वो टर्म क्या है और हर एक का एक एक आपको एग्जाम्पल देना है। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट है उसे समझते हैं। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन का सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करें। उसका मीनिंग ये होता है कि आपको इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, मतलब उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। तो तभी होगा जब हम लोग इसका कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? फर्स्ट दिया हुआ है साइनोहाइड्रिन। तो सबसे पहली बात, साइनोहाइड्रिन है क्या? उससे पहले आप अगर एल्डोल रिएक्शन को सिर्फ क्वेश्चन 4 को अगर छोड़ दें तो बाकी सब सारा रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसे हम एल्डिहाइड एंड कीटोन का वीडियो नंबर 5 में कंप्लीट किए हैं। पार्ट 5 में सारा कंसेप्ट को क्लियर किया हुआ है। तो यहां पे इसका मैकेनिज्म पे ना जाके सिर्फ कंसेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्या है? साइनोहाइड्रिन। नाम से पता चल रहा है साइनो मतलब साइनाइड ग्रुप, हाइड्रिन मतलब OH हाइड्रोक्साइड का बात कर रहा है। तो साइनोहाइड्रिन हम कब बोलेंगे? जब एक कार्बन पे एक OH होगा और एक साइनाइड ग्रुप होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रिन। तो ये किसके अंदर हम लोग पढ़े? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस में? या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन में। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं कि यहां पे क्या है। देखिए मान लीजिए आपके पास एक कार्बोनिल ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O। अब देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप अगर यहां पे RR होगा तो क्या हो जाएगा? कीटोन होगा, और HH या फिर RH होगा तो क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। तो डजंट मैटर, पहले जनरल वे में हम लोग समझते हैं। इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं HCN को, हाइड्रोजन साइनाइड को। ये जो रिएक्शन होता है बेस के प्रेजेंस में होता है। किनके प्रेजेंस में? बेस के प्रेजेंस में। क्यों बेस? क्योंकि रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए। फिर से वही बात, हम मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे, थोड़ा कंसेप्ट सिर्फ समझ रहे हैं। होता क्या है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इधर शिफ्ट करेगा, यहाँ पे पार्सली नेगेटिव, और ये क्या होगा? पार्सली पॉजिटिव। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा तो H पे क्या आएगा? पार्सली पॉजिटिव, और साइनाइड पे पार्सली नेगेटिव। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है? C यहां पे कुछ भी कनेक्ट होगा, O पे नेगेटिव है तो क्या आएगा? H आएगा, और यहां पे क्या होगा? OH। कार्बन पे पॉजिटिव है तो साइनाइड ग्रुप यहां पे आएगा CN। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। चलिए तो इस ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं? साइनोहाइड्रिन बोल रहे हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जांपल एल्डिहाइड से स्टार्ट करें। एल्डिहाइड में चलिए इथेनॉल लेते हैं। तो इथेनॉल मतलब यहां पे क्या होगा? CH3 होगा, और यहां पे क्या होगा? H होगा। तो ये मेरा क्या है? इथेनॉल। क्या है? इथेनॉल। अब इससे बनाना है, कुछ नहीं करना, यहां पे क्या होगा? CH3, और यहां पे क्या होगा? H होगा। तो इस प्रोडक्ट को हम क्या बोल रहे हैं? साइनोहाइड्रिन बोल रहे हैं। बना किससे? इथेनॉल से। तो प्रोडक्ट का नेम क्या होगा? इथेनॉल साइनोहाइड्रिन। क्या बोल रहे हैं? इथेनॉल साइनोहाइड्रिन। तो डजंट मैटर क्या बन रहा है, सिंपल सा फंडा, जो भी बनेगा इस टाइप का, मतलब एक कार्बन पे OH और CN होगा तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। जिससे बन रहा है आप यहां पे कनेक्ट कर दीजिए, उसका नेम होगा। अगर ये कीटोन से हम बनाना चाहें, ध्यान दीजिए ये कीटोन कब होगा? जब मान लीजिए यहां पे क्या होगा? CH3 होगा। तो इसे अभी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं CH3। तो देखिए कॉमन नेम फेमस है, ये क्या है? एसीटोन है। क्या है? एसीटोन। अब यहां पे भी मेरे पास क्या होगा? CH3 ही होगा। समझ पा रहे हैं? तो देखिए इस प्रोडक्ट को क्या बोले? साइनोहाइड्रिन। किससे बना है? एसीटोन से। तो इसका आयुपेक नेम क्या हो जाएगा? एसीटोन साइनोहाइड्रिन। एसीटोन कॉमन है लेकिन आयुपेक में भी एक्सेप्ट किया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मेरा था फर्स्ट साइनोहाइड्रिन, आप इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट क्या है? एसीटल। तो यहां पे समझिए एसीटल या हेमी एसीटल दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी आप एल्डिहाइड में एल्कोहल ग्रुप को ऐड करते हैं तो एसीटल कहलाएगा या फिर हेमी एसीटल कहलाएगा। अगर एल्डिहाइड ग्रुप में एक एल्कोहल को ऐड करेंगे तो हेमी एसीटल, और 2 एल्कोहल को ऐड करेंगे तो एसीटल कहलाएगा। तो हम एसीटल ना देख के चलिए हम लोग पहले देखते हैं हेमी एसीटल। तो देखिए हेमी एसीटल क्या है?
एक एल्डिहाइड होना चाहिए R C डबल बॉन्ड O, ये मेरा क्या होगा H, एल्डिहाइड हुआ। इसमें एक आप क्या कीजिए एल्कोहल ग्रुप को ऐड कीजिए, किसे, एल्कोहल ग्रुप को, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। रिएक्शन को फास्ट बनाने के लिए एसिड गैस लेते हैं। होगा क्या, ध्यान दीजिए, ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया तो ये पार्सली नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा पार्सली पॉजिटिव। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करता है तो ऑक्सीजन क्या होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा पार्सली नेगेटिव और ये पार्सली पॉजिटिव। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है, आर सी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो क्या आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आया ओ एच, यहाँ पे आप एक एच हाइड्रोजन है तो यहाँ पे लिखते हैं। अब ये ओ आर आ गया यहाँ पे इथर ग्रुप। तो समझिए अगर एक कार्बन पे एक OH और एक इथर OR ग्रुप और हाइड्रोजन होगा तो इसे हम बोलते हैं क्या, हेमी एसिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। चलिए आप इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसे एग्जांपल में देखिए आप, मान लीजिए इस जगह पे ये भी हो सकता है C डबल बॉन्ड O CH3 और ये क्या है H। तो देखिए ये कौन सा ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और कौन सा एल्डिहाइड, इथेनॉल। इसमें हम लोग एक अल्कोहल ग्रुप को ऐड करते हैं तो चलिए CH3OH, किनके प्रेजेंस में, एसिड गैस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। तो फिर से वही बात देखिए इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, पार्सली नेगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा पार्सली पॉजिटिव। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3H, ऑक्सीजन पे नेगेटिव तो उसके साथ कौन जाएगा पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स OH, और ये OCH3 यहाँ पे आएगा OCH3। तो देखिए एक कार्बन पे OH, इथर और H है, इसे हम क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल बोलते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये हेमी एसिटल बना किससे, इथेनॉल से, तो इसका नाम क्या होगा, इथेनॉल हेमी एसिटल, इथेनॉल हेमी एसिटल। अगर आप आयुपेक नेम देखना चाहें तो देखिए दो दो यहां पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट्स हैं, अल्कोहल और ईथर, लेकिन डोमिनेंट कौन करेगा, अल्कोहल करेगा। तो चलिए इसका नेमिंग कीजिए। तो अल्कोहल देखिए अगर यहां से आप इसका नंबरिंग करते हैं, ध्यान दीजिए 1 और 2, तो 1 पे आप देखिए क्या है इथॉक्सी, इसको मिथॉक्सी बोल सकते हैं, इथर ग्रुप। तो क्या इसका आयुपेक नेम होगा 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी। कितने कार्बन 1 और 2, 2 के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, अल्कोहल के लिए क्या OL। तो इसका आयुपेक नेम क्या होगा 1 मिथॉक्सी इथेनॉल। तो ये मेरा क्या है हेमी एसिटल। तो सिंपल सा फंडा, अगर आप एल्डिहाइड में एक अल्कोहल ग्रुप को ऐड करते हैं तो कहलाता क्या हेमी एसिटल। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट अब समझिए एसिटल, दोनों रिलेटेड है। अब हम क्या करेंगे, एक और अल्कोहल ग्रुप को यहां पे हम ऐड करेंगे। चलिए ROH, ये किसका एग्जांपल हम ले रहे, क्वेश्चन नंबर 2 एसिटल का। हेमी एसिटल में एक और अल्कोहल ग्रुप को ऐड कीजिए तो देखिए फिर से बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा तो पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव। देखिए ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पार्सली नेगेटिव और इस पे क्या आएगा पार्सली पॉजिटिव। तो देखिए बॉन्ड OH माइनस और ये H प्लस मिलकर वाटर बनाएगा और H2O मॉलिक्यूल यहां से बाहर चला जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना, ध्यान दीजिए C यहां पे R है, पॉजिटिव के पास क्या आ गया नेगेटिव पार्ट, दैट मीन्स OR, और यहां पे पहले से मेरा OR है और ये H। तो ध्यान दीजिए अगर सेम कार्बन पे 2 इथर ग्रुप और एक हाइड्रोजन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे एसिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसिटल बोलेंगे। कोई दिक्कत, चलिए इसे एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाते हैं। ये मेरा क्या बनाता है हेमी एसिटल। कुछ नहीं करना है इसमें, चलिए हम एक और अल्कोहल ग्रुप को ऐड करते हैं CH3OH। तो फिर से देखिए ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा, ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव। जब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां पे क्या आएगा पार्सली नेगेटिव और ये पार्सली पॉजिटिव। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बना, C, ये मेरा O CH3H, पॉजिटिव है तो यहां क्या आएगा OCH3, ये आ गया OCH3, और यहां पे पहले से मेरा OCH3 है, तो ये मेरा कहलाता है एसिटल। क्या कहलाता है, एसिटल। किससे बना, इथेनॉल से, तो इसको हम नाम दे सकते हैं इथेनॉल, इथेनॉल एसिटल। होगा क्या OH माइनस और H प्लस, दैट मीन्स H2O मॉलिक्यूल यहां से बाहर चला जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, आप इसे अगर आयुपेक नेम करना चाहते हैं तो देखिए
होगा क्या, ये भी इथर ग्रुप है, ये भी इथर ग्रुप है। अब जब काउंट कीजिएगा तो दोनों इथर ग्रुप को काउंट करना होगा, क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप है, तो आप दोनों को एक साथ काउंट तो कर नहीं सकते हैं, तो दोनों को हटा दीजिए और यहां से नंबरिंग कीजिए 1 और 2। तो 1 पे देखिए ये भी एक मिथॉक्सी है, 1 पे ये भी एक मिथॉक्सी है, तो इसका आयुपैक नेम क्या होगा, 1,1 डाइमिथॉक्सी, 1,1 डाइमिथॉक्सी। 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। तो ये मेरा है क्या, एसिटल। तो सिंपल सा फंडा, हेमी एसिटल क्या है, एल्डिहाइड में एक अल्कोहल ग्रुप को ऐड करना क्या कहलाएगा, हेमी एसिटल। और एसिटल क्या है, एल्डिहाइड में 2 अल्कोहल ग्रुप को ऐड करना क्या कहलाता है, एसिटल कहलाता है। चलिए आप इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कीटल। देखिए कीटल है क्या, अभी हम क्या देखें, एसिटल देखें। जब हम लोग एल्डिहाइड में अल्कोहल ग्रुप को ऐड करते हैं, एक अल्कोहल ग्रुप तो हेमी एसिटल, 2 अल्कोहल ग्रुप को तो एसिटल। लेकिन वही जब हम कीटोन में 2 अल्कोहल ग्रुप को ऐड करेंगे तो क्या कहलाएगा, कीटल कहलाएगा। यहां पे आपसे हेमी केटल नेक्स्ट हम लोग कीटल देखते हैं। क्या चीज, कीटल। ऐसा क्यों, ये सब क्यों छोड़े, क्योंकि हेमी एसिटल और एसिटल मैच करता है। अगर आप एल्डिहाइड में 2 अल्कोहल ग्रुप को ऐड कीजिएगा तो एसिटल कहलाएगा, वहीं अगर आप कीटोन में 2 अल्कोहल ग्रुप को ऐड कीजिएगा तो क्या कहलाएगा, कीटल कहलाएगा। यहां पे हेमी कीटल नहीं दिया हुआ, लेकिन आपसे हेमी कीटल भी पूछ सकता है। तो सिंपल सा फंडा, जिस टाइप से हेमी एसिटल क्या था, एल्डिहाइड में एक अल्कोहल ग्रुप को ऐड करना हेमी एसिटल, उसी टाइप से कीटोन में एक अल्कोहल ग्रुप को ऐड करना क्या कहलाएगा, हेमी कीटल कहलाएगा। तो चलिए पहले उसे देखते हैं। देखिए कंसेप्ट को सभी समझना है, क्वेश्चन हो या ना हो। कौन सा क्वेश्चन है ये, 7 नंबर। क्या देखिए, एल्डिहाइड R C डबल बॉन्ड O, ये मेरा R, ये मेरा क्या हुआ, कीटोन हुआ। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक अल्कोहल ग्रुप को ऐड कर रहे हैं, ROH। यहाँ पे देखिए ये R डैश भी हो सकता है, ये R डैश भी हो सकता है। RR लिख लें, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। होगा क्या, ध्यान दीजिए, फिर से वही बात, ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया, पार्सली नेगेटिव, यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव। तो देखिए क्या हुआ, CR, यहाँ पे भी R, ऑक्सीजन पार्सली नेगेटिव, तो इस पे क्या आएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव OH, और यहाँ पे क्या आएगा, OR आएगा। तो फर्क देखिए, एक कार्बन पे OH और एक OR था और यहाँ पे H था, तो क्या कहलाता है, हेमी एसिटल। लेकिन यहाँ पे क्या R है, तो ये क्या कहलाएगा, हेमी कीटल, हेमी कीटल। सिंपल सा फंडा, ये भी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, एसिड गैस के प्रेजेंस में होगा। सेकेंड, एक और अल्कोहल ग्रुप को आप ऐड कर दीजिए, ROH। फिर से ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, तो ये पार्सली नेगेटिव, यहां पे क्या होगा, पार्सली पॉजिटिव। ये ध्यान दीजिए, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, तो पार्सली नेगेटिव, यहां पे क्या, पार्सली पॉजिटिव। ये OH माइनस H प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर चला जाएगा, तो क्या हुआ, CR, यहां पे भी R, और पॉजिटिव है तो यहां पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव आएगा, OR, और ये भी मेरा क्या है, OR। तो अब फर्क देखिए, सेम कार्बन पे 2 ईथर ग्रुप, लेकिन यहां पे क्या है, R है। अगर यहां पे H होता, दैट मीन्स क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, तो क्या कहलाया था, एसिटल। लेकिन सेम कार्बन पे 2 OR यानी 2 ईथर ग्रुप और H के जगह पे R है, तो ये मेरा क्या कहलाता है, कीटल कहलाता है। क्या कहलाता है, कीटल कहलाता है। अब आइए इसका एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया उसे देखते हैं। डायरेक्ट अब हम लोग हेमी कीटल ना बना के कीटल बनाते हैं, क्यों, क्योंकि हेमी कीटल आपके क्वेश्चन में नहीं है। तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपके पास एसीटोन है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये एक एसीटोन है। इसमें क्या ऐड करना है, अल्कोहल ग्रुप को ऐड करना है। तो चलिए यहाँ पे जो एनसीईआरटी में दिया उसे हम लेते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल किसे बोलते हैं, CH3OH, CH3OH। जब दो कंटिन्यूअस कार्बन पे OH होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल,
इथाइलिन ग्लाइकॉल। समझिए होता क्या है, फाइनल प्रोडक्ट आप देखिए वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो यहां से आप वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दीजिए, ये यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। किनके प्रेजेंस में? एसिड गैस के प्रेजेंस में। तो होगा क्या रिएक्शन देखिए, CH3C, यहां पे CH3। अब देखिए ये एक ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा, ऑक्सीजन, उसी टाइप से ये कार्बन एक और ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा, ये ऑक्सीजन, बाकी जो है एज इट इज रहेगा, CH2 ये बना। तो ये एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। तो सिंपल सा फंडा, अल्कोहल को हम किस में ऐड किए हैं? कीटोन में ऐड किए हैं, तो ये क्या कहलाएगा? कीटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कीटल। लेकिन किससे ऐड किए हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इसका नाम क्या होगा? इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। क्या होगा? इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। किससे बन रहा है? एसीटोन से। तो आप यहां पे एसीटोन भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हुआ? एसिटिन इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। तो ये मेरा था कीटल, आप इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट आते हैं एल्डोल। एल्डोल रिएक्शन किससे बोलते हैं? जब हम एल्डिहाइड या कीटोन में बीटा पोजीशन पे जब OH ग्रुप कनेक्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एल्डोल रिएक्शन। वहां से वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव हो जाता है, कहलाता है एल्डोल कंडेंसेशन। तो चलिए डायरेक्ट इसे एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले इसका कंडीशन देखिए, एल्डोल रिएक्शन कब होता है? मान लीजिए ये आपके पास एल्डिहाइड है, इसके बाद वाला कार्बन, ये क्या कार्बन? अल्फा कार्बन, और इसके बाद वाला कार्बन क्या कहलाता है? बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना ही चाहिए, तब होगा एल्डोल रिएक्शन। ये पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, जब भी एल्डोल रिएक्शन होगा तो डाइल्यूट अल्कली में होगा। दैट मीन्स यहां पे आप डाइल्यूट NaOH लीजिए या फिर डाइल्यूट KOH लीजिए। तो ये कंडीशन है एल्डोल रिएक्शन का। होता क्या है, चलिए उसे हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए, एल्डोल रिएक्शन जब भी होगा, क्योंकि यहां पे हम क्रॉस एल्डोल नहीं डिस्कस कर रहे, तो सेम 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डोल लेंगे। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल है, CH3CHO। इसे रिएक्शन किनके प्रेजेंस में कराना है? डाइल्यूट NaOH। तो देखिए, चलिए हम इसे ट्रिक के थ्रू समझते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट बनता क्या है। कुछ मत करना है आपको, ये COH यहां पे ध्यान दीजिए, ये मेरा क्या है? अल्फा कार्बन है। क्या है? अल्फा कार्बन। सेकेंड मॉलिक्यूल जो एल्डिहाइड होगा, इस अल्फा कार्बन के नीचे इसका क्या करना है? कार्बोनिल ग्रुप को रखना है। यहां पे रखिए C+OH और यहां पे रखिए CH3। इसका रिएक्शन किससे, किनके प्रेजेंस में? डाइल्यूट अल्कली, दैट मीन्स डाइल्यूट NaOH। होता क्या? फाइनल प्रोडक्ट देखिए, यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है, ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर चला जाएगा, -H2। तो देखिए होगा क्या, हम चलिए पहले इसे लिख रहे हैं। ये CH3, ये C, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिखिए। क्योंकि यहां डबल बॉन्ड और ये H2O निकला, तो ये डबल बॉन्ड से अल्फा वाले कार्बन को कनेक्ट कर दीजिए। तो यहां पे कनेक्ट कीजिए डबल बॉन्ड से C। इसके पास देखिए अभी भी एक हाइड्रोजन है, तो H, और यहां पे क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप CHO। तो ये मेरा हुआ फाइनल प्रोडक्ट। आप नेम लिखना चाहते हैं, चलिए नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4। तो 4 के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड कितने नंबर पे? 2 नंबर पे, तो ब्यूट 2 इन, और 1 पे मेरा क्या है? अल। तो इनल लिख सकते हैं, क्योंकि यहां 2 कंटिन्यूअस वोवेल आया, तो यहां पे ई नहीं होगा, तो इसका नेम क्या होगा? ब्यूट 2 इन 1 अल। नेक्स्ट एग्जांपल, इसे थोड़ा हम देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये टफ लगता है। तो मान लीजिए हम इसे एल्डिहाइड में ना ऐड करके 2 कीटोन ग्रुप हुआ। देखिए, मान लीजिए आपके पास ये दिया हुआ है CHHH, C+O CH3। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? देखिए, ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। तो ये जो अल्फा कार्बन है, दोनों में से किसी एक के पास, इस अल्फा कार्बन के पास हम क्या कर रहे हैं? कार्बोनिल ग्रुप को इसके नीचे लिख रहे हैं, और यहां पे क्या लिख रहे हैं? CH3CH3। अब देखिए, ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। होगा क्या? आपको कुछ नहीं करना है, एक के अल्फा वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन और ये कार्बोनिल ग्रुप से ऑक्सीजन को बाहर कर दीजिए, तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर चला जाएगा। चलिए अब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, पहले हम इसे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, CH3
सी, देखिए इस कार्बन से ये CH3 कनेक्ट है तो यहां पे हम लिख रहे हैं CH3। अब देखिए यहां पे डबल बॉन्ड से इस कार्बन को कनेक्ट कर दीजिए, डबल बॉन्ड C, इस कार्बन के पास अभी भी एक हाइड्रोजन है H। अब देखिए मेरा क्या है C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस टाइप से कीटोन भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आसानी से इस मेथड से प्रोडक्ट बना सकते हैं। आयुपेक नेम इसका क्या होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। 4 पे देखिए ब्रांच है तो 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। कितने नंबर ऑफ कार्बन, 5। 5 के लिए क्या यूज करेंगे, पेंट। 2 नंबर पे क्या है, सबसे पहले 3 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो 3 इन 2 ऑन। तो ये हुआ इसका आयुपेक नेम। तो ये क्या है, एल्डोल रिएक्शन, इसे आप कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट जो भी बचा हुआ है, सेमी कार्बाजोन, ऑक्साइम, इमीन, 2,4-DNP डेरिवेटिव, सिप्स बेस, ये सभी कहाँ से है, ये सभी याद कीजिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एक टॉपिक पढ़े थे हम लोग कि एल्डिहाइड और कीटोन में अमोनिया या फिर अमोनिया का डेरिवेटिव को ऐड करना। देखिए ये सारा कंसेप्ट हम एल्डिहाइड कीटोन का पार्ट 5 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट जो भी रिएक्शन है सब किससे रिएक्शन है, एडिशन ऑफ अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव इन एल्डिहाइड और कीटोन। तो हर एक में क्या कंसेप्ट है, चलिए हम लोग उससे पहले देखते हैं। मान लीजिए अमोनिया क्या होता है, देखिए NH3, ये अमोनिया होगा NH3, इसे हम स्टेप से लिखते हैं इजी वे में बनाने के लिए, NH। इस हाइड्रोजन को मान लीजिए कोई Z से हम रिप्लेस कर दें तो ये कहलाता है अमोनिया, और ये मेरा क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव। तो Z के प्लेस पे अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग कंपाउंड आएगा तो यहां पे अलग अलग नाम होगा। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव, इसे से चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास C डबल बॉन्ड O ये है, अगर 2R ग्रुप तो एल्डी क्या होगा, कीटोन। HH या RH होगा तो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। इसमें हम ऐड कर रहे हैं H2NZ, ये मेरा क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव, दैट मीन्स नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। तो यहां पे ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा डबल बॉन्ड NZ, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अब जो रेस्ट बचा हुआ हर एक में इसी कंसेप्ट को अप्लाई करना है क्योंकि सब मेरा क्या है, अमोनिया का डेरिवेटिव है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आइए ऑक्साइम। ऑक्साइम हम लोग बोलते कब है, जब एक कौन सा ये 4 हाइड्रोक्साइल एमीन, हाइड्रोक्साइल एमीन जब एक एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करता है तब प्रोडक्ट बनता है ऑक्साइम। क्या प्रोडक्ट बनता है, ऑक्साइम। तो हाइड्रोक्साइल एमीन, दैट मीन्स Z के प्लेस पे क्या होगा, OH होगा। क्या होगा, OH। देखिए ध्यान दीजिए यहां पे होता क्या है, मान लीजिए आपके पास C डबल बॉन्ड O ये है, चलिए प्लस H2N और Z के प्लेस पे क्या होगा, OH होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइल एमीन बोलेंगे। देखिए ये जब प्रोडक्ट देगा तो फिर से वही बात, यहां से वाटर मॉलिक्यूल ये क्या होगा, बाहर चला जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बना, C डबल बॉन्ड ये क्या होगा, NOH। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्साइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्साइम बोलते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि एग्जाम्पल दीजिए, तो चलिए इसी को एग्जाम्पल में कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए एक एल्डिहाइड होगा तो यहां पे क्या होगा, CH3 और यहां पे क्या होगा, H होगा। यहां पे भी आप ऐड कर दीजिए CH3 और H, तो ये मेरा क्या हुआ, ऑक्साइम होगा। किससे बना, इथेनॉल से, तो इसका नेम क्या होगा, इथेनॉल ऑक्साइम। क्या होगा, इथेनॉल ऑक्साइम। सेम चीज समझ लीजिए, अगर ये कीटोन होता तो दैट मीन्स H की जगह पे क्या होगा, CH3 होगा, ये CH3, तो यहां पे अभी आप CH3 होगा, तो प्रोडक्ट तो ऑक्साइम कहलाएगा, लेकिन अब किससे बन रहा है, ये क्या है, एक एसीटोन हो गया, तो प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, एसीटोन ऑक्साइम। तो इस टाइप से Z के प्लेस पे अलग अलग आएगा और अलग अलग नेमिंग किया जाएगा। तो ये मेरा क्या था कि कब हम लोग ऑक्साइम बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, इमीन। इमीन कब बोलेंगे, जब हम लोग Z के प्लेस पे क्या होगा, H होगा। अब आप सोचिए जब Z के प्लेस पे H होगा तो क्या कहलाएगा, अमोनिया कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है, इमीन 8 नंबर। अब देखिए दैट मीन्स जब एक अमोनिया
एल्डिहाइड या फिर कीटोन से रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? इमीन बनेगा। क्या बनता है? इमीन बनता है। तो सिंपल सा फंडा सेम आप स्टार्ट कीजिए। चलिए डायरेक्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H, जेड के प्लेस पे क्या होगा? H होगा, तब तो अमोनिया होगा, तो H2N और यहां पे भी क्या होगा? H होगा। देखिए NH3 ये मेरा क्या है? अमोनिया है। कुछ नहीं करना, यहां से आप वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर दीजिए। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बना? CH3 डबल बॉन्ड NH। तो ये जो प्रोडक्ट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमीन। किससे बन रहा है? एक एसीटोन से बन रहा है। किससे बन रहा है? एसीटोन से। तो इसका नाम क्या होगा? एसीटोन एमीन। एसीटोन इमीन। तो कुछ नहीं करना है, जो सभी बचा हुआ जेड के प्लेस पे अलग अलग आएगा और अलग अलग नेमिंग किया जाएगा। तो चलिए ये मेरा क्या था? इमीन। नेक्स्ट क्या है? 2,4-DNP टेस्ट या DNP डेरिवेटिव। देखिए 2,4-DNP का फुल फॉर्म क्या होता है? डाई नाइट्रोफिनाइल। तो ये कब बनता है? 9 नंबर देखिए, ये आपका 9 नंबर है। जब 2,4-DNP का फुल फॉर्म क्या होगा? डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। जब रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो कुछ नहीं करना है, सेम इसी टाइप से आपका रिएक्शन जाएगा। तो क्या होता है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये हम आपको अमोनिया एंड उसका डेरिवेटिव में बता चुके हैं। तो लेकिन चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास एग्जांपल के थ्रू समझिए, एक एल्डिहाइड है। तो यहाँ पे क्या होगा? CH3H डबल बॉन्ड O। इसी फॉर्म में लिखिए H2NNH 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। देखिए ये 1 पोजीशन, ये 2, तो यहाँ पे क्या होगा? NO2 ग्रुप। 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी क्या होगा? NO2 ग्रुप। तो ये ग्रुप मेरा क्या कहलाता है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। देखिए फिर से कुछ नहीं करना, यहां से वाटर मॉलिक्यूल को आप बाहर कर दीजिए। तो अब जो फाइनल प्रोडक्ट होगा क्या होगा? ध्यान दीजिए, CH3H डबल बॉन्ड, यहां पे क्या होगा? NNH और बेंजीन पे 2 और 4 पोजीशन पे क्या होगा? NO2 ग्रुप। NO2 यहां पे भी क्या होगा? NO2। तो ये मेरा क्या हुआ? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। किससे बन रहा है? एसिटल या फिर इथेनॉल से। तो प्रोडक्ट का नेम क्या होगा? इथेनॉल 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो देखिए हर एक केस में क्या हो रहा है? एल्डिहाइड या कीटोन से वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है, जेड के प्लेस पे अलग अलग ग्रुप आ रहा है। तो ये मेरा क्या था? 2,4-DNP डेरिवेटिव। चलिए जब यहां पे हाइड्रोजन आया तो देखिए एक आपका छूटा हुआ सेमी कार्बाजोन। क्या है? सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन किसे बोलते हैं? जब सेमी कार्बाजाइन रिएक्शन करता है एल्डिहाइड और कीटोन से, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी कार्बाजोन बोलते हैं। देखिए कौन सा? थर्ड। फिर से वही बात, C डबल बॉन्ड O, तो हम क्या बोले? जब सेमी कार्बाजाइन जब एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करता है तो क्या कहलाता है? सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन। तो ये होता क्या? देखिए सेमी कार्बाजाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है? H2NNH C डबल बॉन्ड O NH2। ये क्या है? ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड O। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेमी कार्बाजीन बोलते हैं, सेमी कार्बाजाइन। होगा क्या? यहां से फिर से वही बात, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसी को हम बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। ये क्या होगा? NH C डबल बॉन्ड O NH2। तो ये जो प्रोडक्ट बना इसी को हम क्या बोलेंगे? सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन। समझ पा रहे हैं? तो देखिए आपको इसी को अगर एग्जांपल में कन्वर्ट करना है, चलिए किससे? कीटोन से। तो यहां पे मेरा क्या होगा? CH3
यहाँ पे भी मेरा क्या होगा CH3। तो सिंपल सा फंडा, यहाँ पे भी मेरा क्या आएगा CH3 और ये CH3। तो प्रोडक्ट तो सेमी कार्बाजोन कहलाएगा, लेकिन किससे बना? एसीटोन से। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? एसीटोन सेमी कार्बाजोन। तो इस टाइप से हम लोग देख रहे हैं कि कैसे एल्डिहाइड और कीटोन में अमोनिया या फिर अमोनिया का डेरिवेटिव को ऐड किया जाता है। तो ये था लास्ट 10 नंबर आपका बचा हुआ सिप्स बेस। तो सिंपल सा फंडा, सिप्स बेस कब हम बोलते हैं? ये भी क्या है? अमोनिया का डेरिवेटिव है। तो जब एक अल्काइल ग्रुप को हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन में ऐड करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिप्स बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिप्स बेस। तो सिंपल सा फंडा, आ जाइए किस पे? 10 नंबर पे। क्या है 10 नंबर? फिर से वही बात, एक एल्डिहाइड या कीटोन होगा, C डबल बॉन्ड, ये क्या हम बोल रहे हैं? H2N। अब Z के प्लेस पे क्या होगा? एक अल्काइल ग्रुप होगा। तो देखिए ये यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बना? डबल बॉन्ड NR। इसी को हम क्या बोलते हैं? सिप्स बेस बोलते हैं। क्या हम बोल रहे हैं? सिप्स बेस। कोई दिक्कत? चलिए इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एल्डिहाइड है, CH3, C डबल बॉन्ड O, H प्लस क्या है? H2N। R की जगह पे चलिए CH3 लेते हैं। तो फिर से वही बात, ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर जाएगा, तो देखिए क्या बना? CH3H डबल बॉन्ड N CH3। तो प्रोडक्ट क्या बना? सिप्स बेस। क्या है? सिप्स बेस। लेकिन किससे बना? इथेनॉल से। तो इसका नाम क्या होगा? इथेनॉल सिप्स बेस। इथेनॉल सिप्स बेस। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल था किसका? अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव को एल्डिहाइड या फिर कीटोन में ऐड करना। तो अब कोई बचा है? कोई नहीं, सारा कंप्लीट हुआ। तो हम लोग इस टाइप से कंप्लीट किए एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।